हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अंदर वीडियो। तो कैसे आप लोग, आई होप अच्छे होंगे। तो गाइस सुबह हो चुके थे और सुबह के बज रहे थे 6। तो हम लोग अपने डेयरी से उठ के आ चुके थे बाबा तालाब और बाबा जी की समाधि पे। तो आज की वीडियो के अंदर मैं पूरी डिटेल में बात करने वाला हूँ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि हमारे बाबा जित्तो जी के बारे में है। तो गाइस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करना और वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप लोगों को सुन के बिल्कुल मैं तो कह रहा हूँ रोंगटे खड़े हो जाएंगे आप लोगों के, इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो गाइस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। तो गाइस आज की वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा बाबा जीतो जी के हक, उनके अधिकार और उनके बलिदान के बारे में। कैसे उनके अधिकार छीने गए और उनका हक मारा गया और उन्होंने अपना बलिदान दिया। तो आज की वीडियो मेरी पूरी इसी पर रहेगी और बाबा जीतो जी की पूरी लाइफ के बारे में बताऊंगा आप लोगों को, कैसे वो बड़े हुए और उनका कैसा संघर्ष रहा। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना गाइस। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ गुरु पूर्णिमा के बारे में। तो आज के दिन थी गुरु पूर्णिमा और हम लोग आए थे शामा चक गांव के अंदर, क्योंकि आज के दिन जो है सबसे बड़ा मेला लगता है जीडी का। और आज के दिन सारे मंदिर जो हैं जीडी के और शामा चक गांव के वो सजा दिए जाते हैं, क्योंकि आज के दिन जो है हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं बाबा जीतो जी और बुआ कोड़ी जी को। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं पवित्र स्नान। तो जैसे ये शामा चक गाँव है, इसके अंदर स्थित है बाबा जित्तो जी तालाब। इस तालाब को बाबा जित्तो जी तालाब के नाम से जाना जाता है और कहते हैं कि इस तालाब के अंदर ऐसी शक्तियाँ हैं जो कि बाबा जित्तो जी द्वारा दी गई थी कि जो भी इस तालाब के अंदर नहाता है उसको चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। जिसको भी चमड़ी से संबंधित रोग होते हैं वो इस सरोवर के अंदर नहाने से वो ठीक हो जाता है। और कहते हैं कि इसके मध्य के अंदर जो भी गार है उसको अपने शरीर पर लगाने से जहाँ पे आप लोगों के रोग होगा वो रोग ठीक हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये भी कही जाती है कि जो भी महिला निस्संतान होती है, जिसको संतान प्राप्ति नहीं होती, इस सरोवर में नहाने से उसको संतान प्राप्ति होती है बाबा जित्तो जी बुआ कोड़ी के आशीर्वाद से। और सबसे बड़ी बात ये भी कहते हैं गाइस कि जिसको भी ऊपरी हवा हो, जिसको ऊपरी हवा लगी हो, इस सरोवर में नहाने से वो सब दूर हो जाता है। तो इसलिए हम लोग हर साल बेसब्री से इंतजार करते हैं आज के दिन का, क्योंकि हम लोग को करना होता है पवित्र स्नान। तो हम लोग लग जाते हैं पवित्र स्नान करने में पूरा सह परिवार। उसके बाद हम लोग जाएंगे बाबा जित्तो जी और बुआ कोड़ी जी की समाधि पर माथा टेकने के लिए। तो बाकी की जो पूरी स्टोरी है मैं आप लोगों को वहीं पर बताऊँगा कि कैसे बाबा जित्तो जी ने अपना बलिदान दिया और उनके हक वगैरह छीने गए और उन्हें अधिकार मारा गया, जो कि यहाँ के सामत के द्वारा मारा गया था। तो आप लोगों को पूरी स्टोरी में बताऊंगा मंदिर के द्वार पे। तो सबसे पहले आप लोग देखिए हमारा पवित्र स्नान जो कि हम लोग सह परिवार करने वाले हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ पूरी स्टोरी आगे चल के। चलो भाई, इसको ना छोड़ो, इसको ना छोड़ो भाई। भैया मैं नेक्स्ट हूँ भैया करूँ आजा आजा लाटो। ऊपर आगे होना। कोई ना भाभी कॉल तो कितने हो रही है आपको?
राहुल कहाँ है? हमारा स्नान हो चुका है, हम जाने वाले हैं मंदिर के अंदर बाबा जित्तो जी और भोगोड़ी जी की समाधि माथा टेकने के लिए। तो ये मंदिर जो है बाबा जित्तो जी और भोगोड़ी जी की समाधि बनाया गया और यहीं पे उनकी चिता जलाई गई थी। बाबा जित्तो जी ने स्वयं को बलिदान दिया था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ के सामंत के द्वारा उनके हक और उनका अधिकार छीन लिया गया था। तो मैं बात करूँगा बाबा जी के बलिदान के बारे में। सबसे पहले मैं बात करता हूँ बाबा जित्तो जी जो है वो रहते कहाँ थे। बाबा जित्तो जी जो है कटरा से लगभग 6 किलोमीटर दूर अगार गांव में रहते थे और वहीं पे खेती बाड़ी किया करते थे। उनके माता पिता नहीं थे, वह अपनी चाची जोजन उनके पुत्रों के साथ रहते थे। चाची जोजन जो है वो तंत्र विद्या जानती थी और जादू टोटका वगैरह किया करती थी बाबा जित्तो जी भी, क्योंकि बाबा जित्तो जी के नाम पे काफ़ी सारी ज़मीनें थी और चाची जोजन चाहती थी कि जितनी भी ज़मीनें उनके पुत्रों के नाम कर दी जाए। इस वजह से उन्हें लगातार परेशान करती थी। बाबा जित्तो जी जो है ईमानदार किसान थे और वह खेती बाड़ी किया करते थे। खेती बाड़ी करने के साथ साथ वह माता वैष्णो देवी के बहुत ही बड़े भक्त थे और लगभग वह प्रतिदिन हर रोज़ माता वैष्णो देवी के चरणों के अंदर हाजिर बने जाते थे और जिस तरीके से वह चढ़ते थे उसी तरीके से उतरा भी करते थे। वह माता वैष्णो देवी का भी पीठ नहीं दिखाते थे। लोग लगभग 12 साल बीत जाने के बाद जब माता वैष्णो देवी उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न हुई तो माता वैष्णो देवी ने उन्हें वर मांगने होगा। तो बाबा जित्तो जी का विवाह नहीं हुआ था, तो वह एक ही चीज़ चाहते थे माता वैष्णो देवी को अपनी कन्या रूप के अंदर। तो माता वैष्णो देवी ने उन्हें वरदान दिया कि मैं तेरे घर एक दिन कन्या रूप के अंदर जन्म लूँगी। तो एक दिन जब बाबा जित्तो जी की खेती करने जाते हैं तो स्नान करते हैं, तो स्नान के स्थान पर माता वैष्णो देवी जन्म लेती है एक टोकरी में कमल के फूल के अंदर। तो वह मुस्कुरा रही होते हैं। जब बाबा जी स्नान करके आते हैं तो उन्हें देख के समझ आते हैं कि यह माता वैष्णो देवी का कन्या रूप है जिसने मेरे घर में कन्या रूप के अंदर जन्म लिया। तो वह उस कन्या को उठा के अपने घर ले आते हैं और चाची जोन को सारी बात बताते हैं। चाची जोजन जो उन्हें खलने लग जाता है कि अब इसकी संतान आ चुकी है और जितनी भी ज़मीन है उसके नाम पे हो जाएंगी। तो बाबा जित्तो जी जो है उस कन्या का नाम रखते हैं बुआ कोड़ी जी, क्योंकि हमारी कुल देवी है। तो चाची जोजन जो उन्हें लगातार परेशान करने लग जाती है। तो लगभग 7 साल बीत चुके थे। 7 साल बीत जाने के बाद जब बाबा जित्तो जी उनसे परेशान आ जाते हैं तो वह फैसला लेते हैं कि वह अपना गाँव और ज़मीनें छोड़ के अपने दोस्त के पास ईसोमेक के पास आ जाएंगे, जो कि उनकी समाधि बनाई गई है आज की डेट में इस स्थान पे, जो कि है सामाचक गाँव। तो यहाँ पे आके बाबा जित्तो जी अपने ईसोमेक दोस्त से दरख्वास्त करते हैं कि मुझे यहाँ पे एक घर दिलाया जाए और यहाँ पे एक ज़मीन का टुकड़ा दिलाया जाए जिस पे मैं खेती कर सकूँ। तो बाबा जित्तो जी और ईसोमेक जो है यहाँ के सामंत के पास जाते हैं जिसका नाम होता है मेहता वीर सिंह। उसके बाद जाके उससे अनुरोध करते हैं कि मुझे एक ज़मीन का टुकड़ा और एक घर दिया जाए। तो बाबा जित्तो जी को जो है मेहता वीर सिंह एक घर देता है और एक ज़मीन बंजर ज़मीन का टुकड़ा देता है और कहता है कि इस पर जितनी भी फसल होगी उसका 75% आपका होगा और 25% मेरा होगा। तो लगभग कई महीने बीत जाने के बाद उस बंजर ज़मीन पर उपजाऊ फसल उग जाती है। बाबा जित्तो जी अपनी कड़ी और लगन मेहनत से उस पर उपजाऊ कनक उगा देते हैं। तो लगभग कई महीने बीत जाने के बाद जब होती है तो मेहता वीर सिंह जब निरीक्षण करने आता है तो उसका मन बदल जाता है। तो उपज देख के वह फैसला लेता है कि 25% बाबा जी का और 75% मेरा होगा। तो यह सुनकर बाबा जी को बहुत ही ठेस पहुँचते हैं। बाबा जित्तो जी अपनी कटार निकालते हैं और उसी कनक के ऊपर खड़े होकर कहते हैं कि सूखी कनक ना खाई महत्या, मुझे इसमें अपना खून मिलाने दे। बाबा जी का कहना था कि सूखी कनक ना खाइयो महत्या, इसमें मुझे अपना खून मिलाने दे, क्योंकि उनका जो छल कपट हुआ था उनका अधिकार छीन लिए गए थे, जिसकी वजह से बाबा जी ने अपनी कटार निकालते हैं और अपनी छाती में गोप लेते हैं और उसी स्थान पर अपनी आत्महत्या कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनका बलिदान आज की डेट में यहाँ के लोग मानते हैं। उनके इस बलिदान देने के बाद वहाँ पे अंधेरी आती है और पूरा गांव जो उजड़ जाता है, क्योंकि माता वैष्णो देवी का जो कन्या रूप था बुआ गढ़ी वो उन्हें ढूंढना चालू कर देती है। और जब वह ढूंढना चालू करती है तो मेहता वीर सिंह के गुंडे क्या करते हैं, उनका शरीर सिंबल के पेड़ के अंदर छुपा देते हैं। तो बुआ गौड़ी जी ने कुत्ता पाला जिसका नाम था कालू, तो उनके मदद से वह उनका शरीर ढूंढती है और उनका संस्कार करती है इसी स्थान पर, जो कि मंदिर बनाया गया। इस स्थान पर उनका संस्कार करती है। उसी संस्कार में उसी चिता के अंदर वह खुद भी कूद जाती है, जिसके वजह से इन दोनों का बलिदान माना जाता है। और यहाँ के लोग जो है क्षमा प्राप्ति मांगते, क्योंकि उनसे बहुत ही बड़ा अन्याय हुआ था, क्योंकि यहाँ के सामंत ने जो है उनका अधिकार छीना था और यहाँ से अन्याय किया था। तो कुछ टाइम के बाद जो कहते हैं कि यहाँ का सामंत तो जो था वो भी पागल हो चुका था, उसका घर परिवार पूरा उजड़ गया था, उनके संतानें पूरी पागल हो चुकी थी, जिसकी वजह से बाबा जित्तो जी जो है इतने शक्तिशाली थे और यहाँ के लोग जो है उन्हें कुल देवता मानना चालू कर देते हैं। तो ये जो मंदिर है उन्हीं की याद में बनाया गया, उन्हें श्रद्धांजलि मांगने के लिए हर साल यहाँ पे लोग आते हैं चिड़ी के मेले में उनसे क्षमा प्राप्ति मांगने के लिए। तो हम लोग भी हर साल आते हैं यहाँ पे क्षमा प्राप्ति मांगने के लिए। तो ये पूरी स्टोरी थी। और यहाँ के लोग जो है गाइस झेड़े का मेला करते हैं हर साल, क्योंकि बाबा जित्तो जी जो है वो नहीं चाहते कि दोबारा कभी ऐसी हमसे गलती हो, तो इसलिए हर साल यहाँ पे लोग आते हैं दूर दूर से। तो हम भी हर साल आए हैं। तो ये पूरी स्टोरी तो जो मैंने आप लोगों को बताई। तो अब हम जाएंगे अपने डेरे पे और वहाँ पे माथा टेकेंगे, क्योंकि हमारे कुछ रिचुअल्स होते हैं, मैं आप लोगों को रिचुअल्स वहाँ जाके बताता हूँ।
आ चुके थे अपनी डेयरी पे। हमारी डेयरी है जो कि हम लोग, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, हमारे कश्यप लोगों की डेयरी है, कश्यप समाज की। तो आज के दिन काफ़ी भीड़ थी, क्योंकि हम लोग पहले दिन आए थे तब इतनी भीड़ नहीं थी, और आज के दिन तो भीड़ होनी थी क्योंकि गुरु पूर्णिमा थी। तो ये हमारे पुरोहित जी हैं जो बैठे हुए हैं, जैसे कि हर मंदिर के अंदर एक पुजारी होता है, उसी तरीके से हमारी हर डेयरी का एक पुरोहित होता है। तो इन पुरोहित को हम माथा टेकते हैं। तो हम करेंगे अपने रिचुअल्स। तो हमारे रिचुअल्स कुछ ऐसे होते हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हमारी फैमिली में कोई भी नया मेंबर आता है, जैसे कि मान लो आप किसी भी लड़के की नई शादी होगी तो उसकी बीवी और उसको आना पड़ेगा यहाँ पे माथा टेकने के लिए। और अगर किसी भी फैमिली में एक बच्चा जन्म लेगा तो उसको भी यहाँ पे माथा टिकाने के लिए आना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे अपने कपड़े वगैरह कुछ प्रसाद बना के लाते हैं, वो सब चढ़ाते हैं। उसके बाद हम लोग लेते हैं यहाँ पे 7 फेरे अपनी डेयरी के, क्योंकि हम जिस तरीके से विवाह के अंदर 7 फेरे लेते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे अगर हमारा विवाह हुआ होगा तो हम लोग यहाँ पे 7 फेरे लेंगे। तो ये मेरा ताऊ का लड़का, ये देख सकते हैं आप, ये जिस तरीके से इसका विवाह हुआ था नया, तो इसको 7 फेरे लेने पड़ेंगे। और हम लोग सारे फैमिली के मेम्बर जो है यहाँ पे 7 फेरे लेते हैं। तो मेरे यहाँ पे 2 भतीजे हैं, उनका जो है पहला साल है, तो इसलिए हम उनको यहाँ पे लाए माथा टिकाने के लिए। ये देखिए मैंने पकड़ा हुआ है पहला ट्विन, तो मैं इसको यहाँ पे माथा टिकाऊंगा पकड़ के। हम लोग को पहले 7 फेरे पूरे करने हैं, उसके बाद हम लोग टिकाएंगे यहाँ पे माथा। तो दोनों ट्विन्स हैं, इन लोगों को हम यहाँ पे माथा टिकाने के लिए आए हैं, क्योंकि इनको 1 साल हो चुका है। तो ये हमारे रिचुअल्स रहते हैं हमारी फैमिली के अंदर। अगर एक बंदे का नया विवाह होगा और अगर कुछ भी बच्चा होगा तो उसको यहाँ पे लाना पड़ेगा माथा टेकने, क्योंकि आप लोगों को पता है हर किसी के कुल देवी और कुल देवता होते हैं, वहाँ पे जाना ज़रूरी होता है। तो यही हमारे कुछ रिचुअल्स है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रसाद बनाएंगे, जो कि हम बनाते हैं मीठे पूड़े। मीठे पूड़े हम यहाँ पे चढ़ाएंगे सबसे पहले, उसके बाद हमारी फैमिली के जितने मेंबर्स होंगे हम उनको बांट देंगे। तो हम लोग हर साल यहाँ पे आते हैं माथा टेकने के लिए, क्योंकि हमारे जो है कम से कम भी 50-60 लोगों की फैमिली है, और हम लोग यहाँ पे हर साल आते हैं माथा टेकने के लिए, क्योंकि कुल देवता पे आना जरूरी होता है गाइस। अगर आप लोग भी नहीं जाते तो आप लोग भी अपने कुल देवता और कुल देवी पे जाइए करिए, क्योंकि कई चीज़ें होती हैं उन पे जाने से भी वो चीज़ें कटती हैं। तो मैं तो आप लोग को यही कहूँगा। तो ये देखिए आप गाइस, ये हम जो है हमारा मंदिर है जो कि हमारी डेयरी अंदर हो, और हमारे ये जो है विराजमान है। और आज के दिन काफ़ी अच्छा सजा दिया गया, क्योंकि हम लोग पहले दिन आए थे जब हमने साफ़ सफाई की थी, उस टाइम पे इतना सजाया गया था, और आज ये सजा दिया गया। तो आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा लगा दिया है हमारे मंदिर के अंदर, लाइटें वगैरह, और पूरा अच्छे तरीके से सजा दिया। तो आप लोग भीड़ देख सकते हो कितनी भीड़ आज के दिन, क्योंकि जो आज के दिन ही काफ़ी मेन जो लोग होते हैं आज के दिन ही आते, क्योंकि एक दिन पहले नहीं आता, क्योंकि एक दिन पहले गर्मी होती है। तो आप लोग देख सकते हो कितनी भीड़ है यहाँ पे। तो हम लोग जाने वाले हैं माता वैष्णो देवी के। मेरा अगला व्लॉग जो आएगा माता वैष्णो देवी का आएगा। तो आप लोग देखिए हम लोग कैसे बस पकड़ते और माता वैष्णो देवी के पास जाते हैं। तो माता वैष्णो देवी का पूरा व्लॉग देखिएगा। और आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया, पूरी स्टोरी अच्छी लगी हो, काफ़ी बड़ी स्टोरी थी गाइस, आप लोगों में पूरी कंप्लीट नहीं कर पाया। अगर आप लोगों में पूरी कंप्लीट करता तो ये कम से कम आधे घंटे का व्लॉग बन जाता। तो इसलिए मैं आप लोगों को पूरी स्टोरी नहीं बता पाया। अगर आप लोगों को पूरी स्टोरी देखनी होगी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और पूरी स्टोरी जो है डिस्क्रिप्शन में लिख भी दूंगा, तो जिसकी वजह से आप पढ़ सकते हैं। तो आप जो है अगला व्लॉग में आने वाला वैष्णो देवी का, तो उसको भी आप देखिएगा पूरा कि कैसे कैसे हम लोग जाते हैं और हमारे क्या क्या रहते हैं वहाँ पे। तो चलिए गाइस, मिलेंगे जल्दी अगले व्लॉग के अंदर।